प्रिय साथियों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं अगली वीडियो हमारी। और अगली वीडियो भी वर्गमूल और घनमूल से जुड़ी हुई है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा वो सब कहीं ना कहीं गत वर्ष के प्रश्न पत्रों से उल्लिखित हैं। ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर में ये आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन है। इनमें अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है या आपको लगे कि आपकी किताब में अलग है या आपको ये लगे कि आप जहां से पढ़ रहे उस वो प्रश्न आपका नहीं हो रहा, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8273468357 पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप डाल सके। बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी सहायता के लिए तैयार हूं। ठीक है, ग्रुप डी के पैटर्न और ग्रुप डी के एग्जाम में कहां से कितने प्रश्न बनेंगे वो हम पूरी तरीके से ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे कि यूपी पुलिस से पहले ही हमने यूपी पुलिस के एग्जाम से पहले एक गैस पेपर या यूं कहिए कि कहां से कितने क्वेश्चन बनेंगे वो गैस थीम दी थी। और महादेव का आशीर्वाद रहा, माता सरस्वती का, कि काफी कुछ हद तक बहुत ज्यादा हमें वहां से मिला भी। ठीक है, तो उसी तरीके से उसे बनाने में 1-2 दिन तो लगेंगे, 2-4 दिन भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सोचना पूरी तरीके से, पिछले प्रश्नों का अध्ययन करना कि भाई कहाँ से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन उठा रहा है और अब की बार उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, तो बहुत समय लग जा। लेकिन पैटर्न पर बात आज ही कर लेंगे कि आज नहीं सॉरी कल कर लेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे, क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, आइए आगे इस वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के वर्गों का योग। दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? 80 है। उनके अंतर का वर्ग कितना है? 36 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। गुणनफल ज्ञात करना। ठीक है, चलिए सेंटेंस की तरफ चलते हैं। पहले क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का योग। दो संख्या है, इनके वर्ग हुए और वर्गों का योग हुआ भैया 80। ठीक है, अगला वाक्य क्या कह रहा है? अंतर का, संख्याओं के अंतर, संख्याओं का अंतर हुआ, इनका वर्ग हुआ और इनका वर्ग निकला 36। ये मेरे पास आ गया। चलिए शुरू करते हैं। कैसे? पहले इसे ही खोल ले रहे। ठीक है, खोलो। सूत्र है इसका x² प्लस y² माइनस 2xy बराबर 36। ये कहना चाह रहा है, इसका सूत्र खोल दिया मैंने। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है? x² प्लस y² माइनस 2xy बराबर 36। अब देखो ये x² प्लस y² तो यहां भी है और इसका मान मेरे पास है 80, तो क्यों ना मैं इसे ही रख दूं। चलिए रखें। x² प्लस y² की जगह तो आ गया 80 माइनस 2xy जू का तू और बराबर 36। अब इसे तो ले जाओ इधर और इसे ले जाओ इधर, तो 2xy इधर जाके हो जाएगा प्लस का और 80 माइनस हो जाएंगे 36 के, क्योंकि ये इधर से आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो कितना बचा? 2xy बराबर 10 की घात 10 मतलब 6 गए 4, यहां हासिल बचा 7, 7 मतलब 3 गए 4, तो 2xy बराबर 44। ये 2 इधर इसमें चला जाएगा, इसके बटे में 2 तो 22 कटा, xy बराबर 22। देखो क्या पूछा था? दोनों संख्याओं का गुणनफल x गुणा y, और इत्तफाकन मेरे पास मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सवाल हल करता चला गया और मेरे पास xy का मान आ गया 22। ठीक है, ये सवाल मेरा हल हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें।
अगला सवाल है मेरा, किसी संख्या और उसके वर्गों का योग, किसी संख्या और उसके वर्ग का योग कितना है? 182 है। तो मुझे क्या बताना, संख्या क्या होगी? वाक्य पे ही चलो। कोई संख्या है, संख्या x है मेरे पास, और उसके वर्ग का, उसका वर्ग, संख्या का वर्ग ये हो गया, क्या दे रखा है? योग दे रखा है। कितना भैया? 182। संख्या बतानी, x का मान बताना। चलो, x² प्लस x, इधर ये 182 वापस आ जाएगा, माइनस 182 बराबर 0। क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गई। गुणनखंड करने पड़ेंगे 182 के, ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर, अंतर क्यों लेंगे? क्योंकि यहां माइनस का चिन्ह है, अंतर क्या हो? 1 हो। 182 के गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 2 9 18, 2 1 2, 7 13 7 51, ठीक है। अब देखो, 7 दूनी 14 और 13 की गुणा कितनी आई? 182, और 14 में तो 13 घटाए तो 1 भी बच रहा है, लिख दो। x², यहां प्लस का चिन्ह है इसलिए बड़ा इस तरफ लिखेंगे, तो 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। x कॉमन लिया, x प्लस 14 हुआ, माइनस 13 कॉमन लिया, तो यहां बचा x और यहां बचा 14 प्लस का, ठीक है, बराबर 0। तो मेरे पास क्या आया? x माइनस 13 और x प्लस 14। मैंने अभी पिछली एक वीडियो में आपको समझाया था कि जब मैं यहां x माइनस 13 बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर तो आ जाएगा 13, और जब x प्लस 14 बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस 14। माइनस का उत्तर हो नहीं सकता, इसलिए प्लस का हो जाएगा। तो संख्या मेरी कितनी आ जाएगी? 13 उत्तर, ठीक है। 13 इसका आंसर आ जाएगा, संख्या मेरी आएगी 13, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था। इसी तरीके के वर्गमूल और घनमूल से जितने भी सवाल बनेंगे वो लगभग इसी तरीके के बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला, ठीक है। अगले सवाल की तरफ को चला। अगला सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 386 है। यदि इनमें से एक संख्या 5 हो, देखो संख्या दे दी इस बार मेरे पास पहले ही, इनने क्या कहा? दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 386। एक संख्या कितनी है? 5। तो दूसरी संख्या क्या होगी? चलो शुरू करते हैं। अब देखो, दो संख्याओं के वर्गों का योग, माना एक संख्या क्या है? x है, दूसरी संख्या क्या है? y है। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 386 है। अब इसने कहा एक संख्या तो है 5, x को मान लो 5 है, तो दूसरी संख्या पता नहीं मुझे, इसलिए 386। तो क्या हुआ? y² 386 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 पंजे 25, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर माइनस में चला गया। तो y बराबर 6 में तो 5 गया 1, 8 में तो 2 गए 6, 361 y का स्क्वायर, ठीक है। अब y बराबर 361 वर्गमूल। अब 361 का देखो, मैंने आपको वर्गमूल निकालने का तरीका बताया था। अब यह एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल सा लग रहा है, ठीक है। 70 70 49 नहीं आ सकता, एक ही कन 1 या 9 9 81 में ये बढ़ सके। कैसे निकाल लेंगे? अब मुझे 361 पता चला, तो 361 लगभग किसके करीब है भैया? या तो इधर 400 के करीब है, तो 400 किसका वर्गमूल हुआ? 20 का। इसका मतलब इसका
जो वर्गमूल होगा वो 20 से कम होगा। अब 19 है तो 11 हो नहीं सकता, क्योंकि 11 10 की दाम 100, 11 11 121, तो 19 कर देंगे। इसका मतलब 19 y बराबर 19 उत्तर आ गया। और नहीं तो फिर वही तरीका था भाग विधि वाला। भाग विधि निकालते, कैसे निकालते? भाग विधि भी आपको निकालनी बता रखी, 361 भाग इस तरीके से 1 गुणा 1, यहाँ 1 आ जाता 261, 1 और 1 यहाँ 2 जोड़ देते। ठीक है, अब करो गुणा। पहले 9 से ही करके देख लो, क्योंकि अब तो पता ही है, तो 9 से ही करके देख लेंगे। 9 में 81, 8 बचा, 9 दूनी 18, 8 26, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो भाग विधि से 19 आ जाता। ये हो गया सवाल आपका हल। अगले सवाल की तरफ को चलें। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 3। सवाल बस सुन लो, जब आप रफ कॉपी में करोगे या इसे वीडियो को देखोगे तो आप अपनी किताब में नोट करते हुए चलें। ठीक है, फिर चलो कर ही देना। दो संख्याओं का अंतर क्या है? 3 है। वर्गों का योग क्या है? 369 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा? चलो, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 3 है। x माइनस वाई, दो संख्याएं हैं, इनका अंतर कितना? 3 है। वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 369 है। तो संख्याओं का योग बताना। अगर मैं इसके दोनों तरफ वर्ग कर दूं तो ये आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 3 तिया 9। अब इसका मान मुझे पता है क्या है? 369। तो इसकी जगह रख दो 369 माइनस 2xy बराबर 9। ये इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 369 में से 9 गए, 2xy बचे 360 बटे 2 xy 2 18। तो x और y की गुणा आ जाएगी 180। ठीक है, 180 आ गया। अब देखो, x माइनस वाई कितना बताया था? 3 बताया था। तो मुझे 180 के ऐसे टुकड़े देखने पड़ेंगे जिनका अंतर 3 हो। गुणनखंड विधि से ही देख लें। 2 9 18, 45, 15, 3 पंजे 15, ठीक है 5, और यहां 5, 2 दूनी 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो 15 और 12, दो ऐसे टुकड़े आ गए। तो संख्याएं क्या बची? संख्याओं का योग, एक संख्या होगी 15, एक संख्या होगी 12, तो 27 इनका दोनों संख्याओं का योग आ गया मेरे पास में। ठीक है, ये है इसका तरीका। अगले सवाल की तरफ तो चलें। दो सवाल और बच रहे, कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा? चलिए, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। इनके वर्गों का योग 126 है। देखो, तीन संख्याओं का अनुपात क्या है?
1:2:3 है। तो इनके वर्गों का योग, कितना है? 126। ठीक है, तो संख्याएं बतानी, अब देखो तीन संख्याओं का अनुपात मुझे दे दिया 1:2:3। जब अनुपात हटाते हैं तो हमें x लगाना पड़े, तो x हो गया, 2x हो गया और 3x हो गया। अगले वाक्य में क्या दिया? इनके वर्गों का योग, वर्ग कर दिया और तीनों को जोड़ दिया, तो कितना आया? 126 आया भैया। चलो ट्राई करते हैं। x² प्लस 2x² प्लस 3x² बराबर 126। 1 2 3 और 3 6, तो 6x² बराबर 126, x² बराबर 126, 6 21। ठीक है, ये आया। तो x² बराबर 21। सॉरी, गलती होगी भाई, मैं भी कहूँ 21 ही क्यों बचा। देखो 2 दूनी 4, जिनका भी तो वर्ग होगा, और 3 तिया 9। ठीक है, तो 1 4 5 और 9 14x² बचेगा और बराबर में 126। तो 14 9 126, x² बराबर 9, तो x बराबर 3। x बराबर मेरे पास क्या आया? 3। अब मुझे संख्याएं निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 3 संख्याएं मेरे पास में हो चुकी, 3 6 और 9, ये संख्याएं आई और ये आया उत्तर। सवाल यही खत्म। ठीक है, एक सवाल और बच गया, इसे भी कर लेते हैं। ज्यादा वर्क इसलिए नहीं हो पा रहा कि कोई भी ऐसा साथी नहीं मिल रहा कि जिसे मैंने एक दो अपने बचपन के साथियों से ट्राई किया कि भाई कोई एक जिसका जो भी उनके ही सब्जेक्ट में मैंने बात करी कि आप इस सब्जेक्ट में परिपक्व हैं, कोई किसी से BSc है, कोई किसी सब्जेक्ट से MSc है, कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ा लें। तो हो सकता है टाइम की कमी की वजह से वो पढ़ा नहीं पा रहे या सभी अपनी अपनी जगह व्यस्त हैं। ठीक है, तो जैसे ही ऐसा कोई आदमी मिल जाएगा कि अलग अलग सब्जेक्ट स्पेशली पढ़ा सके और अपने सब्जेक्ट में रुचि लेकर के पढ़ा सके कि भाई किसी गरीब बच्चे का भला हो जाए, तो हम इसमें बढ़ोतरी कर देंगे और कार्य और तेजी से चल सकेगा। अभी मुझे इसीलिए थोड़ा खींच के चलना पड़ रहा है अकेले। कोई सवाल देखा, वह संख्या बताइए जिसमें उसके वर्ग के जोड़ने पर परिणाम 240 आए। संख्या बतानी, क्या बतानी? जिसमें उसके यानी संख्या के वर्ग को जोड़ने पर कितना आए? 240 आए। ठीक है, संख्या बतानी। इसने क्या कहा? वाक्य से चलेंगे। संख्या है, संख्या में संख्या का ही वर्ग जोड़ा और उत्तर आया 240। ऐसी संख्या बतानी। वही आ गया सवाल, एक सवाल पहले भी करा था ऐसा ही। x² प्लस x माइनस 240 हो गया, द्विघात समीकरण बन गई। शॉर्ट में करके चलेंगे। 240 के गुणनखंड करें भैया, 120, 60, 30, 15 दूनी 30 और 5 तिया 15 और 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 8 दूनी 16 और 5 तिया 15, तो 16x माइनस 15x। भाई 16 और 15 की गुणा 240 है और इनका घटाव 1 हो गया, तो 240 बराबर 0। आपको भली भांति पता है x प्लस 16 आएगा
और x -15 आएगा, क्योंकि -15 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। और आपको अब ये भी पता लग गया, 2 सवालों में उन्होंने बता दिया, तो x बराबर यहाँ से हम 15 को लेकर चलेंगे। 16 को क्यों नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि ये बराबर कूदते ही माइनस का हो जाएगा, अपनी प्रवृत्ति बदल लगा। ठीक है, तो x बराबर मेरे पास आया 15। तो संख्या मेरी कितनी हुई, 15। आज यहीं तक। 1-2 तरीके के सवाल बचे हुए हैं, उसे हम कल करा देंगे। और कल वर्गमूल और घनमूल की एक्सरसाइज लगभग उम्मीद है कि पूरी तरीके से हम खत्म कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। तब तक अपने प्रयास में लगे रहिए। ठीक है।